जो अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो नल से जल कार्यक्रम के बारे में है। नल से जल कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपने देखा होगा, अब आप कहीं भी गांव में चले जाइए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, देश के किसी भी गांव में चले जाइए, ज़्यादातर गांव में आपको एक नलका मिल जाएगा पाइपलाइन वाला। जहाँ किसी गांव में आसपास का जो बड़ा गांव होता है वहाँ पे टंकी लगी होती है और रोड के किनारे किनारे लाइन जाती है और उससे घर के बाहर एक नलका लगा होता है, टोटी लगी होती है और उससे पानी आता है। तो ये कार्यक्रम चलाया था सरकार ने, ठीक है, 2019 में शुरू किया गया था और लगभग लगभग इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम 2024 तक पूरे गांव जितना ग्रामीण इलाका है तो हर घर में हम नल से पानी पहुंचा देंगे। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पाए। तो उसी के बारे में चर्चा करना है कि ये जो नल से जल कार्यक्रम आया था इसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके क्या प्रावधान थे, क्या इसमें सरकार का विजन था, ये सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। सॉरी। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है, जल जीवन कार्यक्रम। और ये जल जीवन कार्यक्रम जो है उसी के एक घटक था नल से जल कार्यक्रम। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो 2019 में शुरू किया गया था। नल से जल कार्यक्रम इसी मिशन का, जो जल जीवन मिशन है, उसी का एक घटक है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था नल से जल कार्यक्रम का, कि 2024 तक इसका लक्ष्य था कि हम देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। ये इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हम कार्यशील, मतलब ऐसा घरेलू नल कनेक्शन देंगे, नल का कनेक्शन देंगे जो काम करता होगा। ये नहीं कि लगा के चले जाएंगे, पानी आ ही नहीं रहा। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में जो लागत आई थी, जो पैसा लगाते थे, तो जो सामान्य राज्य होता था उसमें केंद्र सरकार 50% देती थी और राज्य सरकार 50% देती थी। यानी केंद्र और राज्य की भागीदारी सामान्य राज्यों के लिए 50-50% थी। वहीं अगर बात आती थी हिमालयी राज्य या फिर उत्तर पूर्वी राज्य कोई होता था, तो वहाँ पे इस योजना को लागू करने में 90% जो अंशदान करती थी वो केंद्र सरकार करती थी और 10% वह राज्य सरकार करती थी। वहीं केंद्र शासित कोई प्रदेश है या केंद्र राज्य है जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ 100% केंद्र सरकार ही व्यय करती है, पूरी योजना का खर्चा केंद्र सरकार ही उठाती है। अब इसमें योजना का थोड़ा सा आप जितना जानते हो, तो जल जीवन मिशन के तहत ये कुछ डाटा है करंट का, अगर ये ना भी याद आए तो जो डेटा आपको इसके बारे में करंट याद आ जाए वो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। कह रहा है जल जीवन मिशन, इसमें पूछ रहा था जल जीवन मिशन, जल नल से जल कार्यक्रम के बारे में बताना है, तो उसी के बारे में बता रहा है। जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम था उसके तहत अप्रैल 2030 तक कुल मिलाकर के 11.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पर्याप्त मात्रा में, यानी 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार थे, उन तक पर्याप्त मात्रा में यानी उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला निर्धारित गुणवत्ता वाला यानी क्वालिटी वाला और नियमित आधार पर पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया। अभी शेष ग्रामीण परिवारों तक नल जल कनेक्शन पहुंचाना है। अभी भी बचा है, मतलब 11 करोड़ तक परिवार तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी काफ़ी बचा है। अभी जो बचा है वो कितना है, लगभग लगभग 40% ग्रामीण परिवार हैं जहां पे अभी भी नल से जल कार्यक्रम पहुंचाना है, नहीं नल से जल पहुंचाना है। सॉरी। वित्तीय वर्ष 23-24 में जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। यानी वित्तीय वर्ष जब 23-24 चल रहा था तो 70,000 करोड़ रुपया, ये करंट है, याद आ जाए तो लिख सकते हैं। अब ये जो जल जीवन मिशन था इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, क्या क्या विजन थे, ये बताना है। तो जल जीवन जो मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य था कि कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से दीर्घकालिक अवधि तक पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल मुहैया कराएंगे और इसके लिए हम कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उपलब्ध कराएंगे। एक ऐसा नल कनेक्शन होगा जो नियमित प्रत्येक परिवार को मिलेगा, गांव में रहने वाले लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नियमित रूप से पानी आएगा, लंबे समय तक दीर्घावधि आधार पर होगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, यानी लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और उसकी अच्छी गुणवत्ता होगी, ऐसा पेयजल उपलब्ध कराएंगे। जो कार्यशील नल कनेक्शन होगा वो कहाँ कहाँ उपलब्ध कराएंगे, हम जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय होते हैं इस गांव के आसपास नहीं होते हैं, तो विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, ग्राम पंचायत के भवनों में, जैसे सचिव जी का कोई घर है, स्वास्थ्य केंद्रों में, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में, सामुदायिक भवनों में, इनमें भी हम कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। ये प्रावधान थे जल जीवन मिशन के तहत जो शुरू किया गया था नल से जल कार्यक्रम। तो नल से जल कार्यक्रम, और दूसरी अगला ये प्रावधान था कि जो जलापूर्ति प्रणाली है, अब जलापूर्ति प्रणाली में पूरा पूरा यानी कि जल प्रदान करने वाला पूरा सिस्टम आ जाता है, ठीक है, उसके नियमित प्रचालन करने के लिए, रख रखाव के लिए जो दी जाने वाली निधि है,
जो पैसा है उसके स्थायित्व को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य प्रावधान था। यानी जलापूर्ति प्रणाली में आ जाता है, जैसे जल का स्रोत जहाँ से पानी आ रहा है, जैसे कोई समरसेबुल है, कोई ट्यूबवेल है, वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई झील से पानी आ रहा है, फिर जलापूर्ति हो रही पाइपलाइन के जरिए आ रही है, पाइपलाइन वगैरह खोदी गई है, गाड़ी गई है, उसके लिए नलके वलके लगाए गए हैं, यानी अवसंरचना। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए और इनके नियमित प्रचालन के लिए, इनके मैनेजमेंट यानी रख रखाव के लिए जो पैसा दिया जाता है, यानी दी जाने वाली निधियों की स्थायित्व को सुनिश्चित करना, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। और सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया था कि जैसे आपने देखा होगा कोई सार्वजनिक चीज़ बन रही होती है, पार्क बन रहा होता है, कोई टंकी बन रही होती है, तो उसमें सरकार के पास जब फंड की कमी होती है तो क्राउड फंडिंग करती है सरकार। क्या करती है, अपने यहाँ के जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं, उनसे योगदान करने के लिए कहती है कि आपके पास जो है, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति है तो मोटर दान में दे दे, पाइपलाइन का कुछ पैसा दे दे, जैसे चंदा लिया जाता है ना भंडारा भंडार कराने में, उसी तरीके से। तो जो बड़े काम होते हैं उसमें सरकार थोड़ा सा पैसा मांगती है या दान करने के लिए कहती है। तो इसके लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना जागृत करना सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था इसमें, कि सामुदायिक स्वामित्व की भावना पैदा करेंगे। कैसे, सरकार ये चाहती थी कि जो नगद में कुछ पैसा दे दे जो पूंजीपति वर्ग है, या वस्तुगत रूप में दे दे, कोई वस्तु दे दे। इस कार्यक्रम में पूंजीगत व्यय यानी नगद और वस्तुगत रूप में पूंजीगत व्यय के योगदान के जरिए स्थानीय समुदाय जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके बीच स्वैच्छिक स्वामित्व का विकास करना, यानी स्वेच्छा से पैसा दे और स्वामी बने और उसकी देख रेख करें, अच्छे से सब लोगों को उसका लाभ मिले। ठीक है। विभिन्न पहलुओं तथा सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका एक और महत्वपूर्ण योगदान था। इस कार्यक्रम का एक और इसमें प्रावधान था कि जो सुरक्षित पेयजल होता है इसके विभिन्न डायमेंशन क्या प्रावधान होते हैं, इसके महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहें तो लोग कुआं का पानी पीते हैं, कई जगह तो झील का पानी पिया जाता है। जो खुले स्रोत होते हैं उनसे पानी पीना बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, देखे होंगे। तो इसीलिए सरकार इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि देखो स्वच्छ पेयजल पियोगे तो कितना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, जल जनित बीमारियां। तो उसी के संबंध में जागरूकता पैदा करना भी इस नल से जल कार्यक्रम जो चालू किया गया था उसका एक हिस्सा था, उसमें एक घटक था। हितधारकों को इस तरह से शामिल करना कि जल प्रबंधन प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार बन सके, यानी जितने भी हितधारक हैं, चाहे पानी प्रदान करने वाला हो, चाहे पानी उपयोग करने वाला हो, चाहे सरकार हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, सारे के सारे हितधारकों को इस प्रकार से आपस में शामिल करना, इस तरह से जोड़ना कि जल प्रबंधन प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार बन सके, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल हो प्रबंधन करने में। सरकार ने और क्या किया है, योजनाओं के दीर्घावधि प्रचालन के लिए लंबे समय तक ये जो जल नल से जल कार्यक्रम है वो चलता रहा, हमेशा के लिए चलता रहे, इसका मैनेजमेंट अर्थात रख रखाव होता रहे। स्थानीय समुदाय, ग्राम जल स्वच्छता समिति और पानी समिति को सुदृढ़ करना, यानी कोई भी चीज़ लंबे समय तक तभी चल सकती है जब स्थानीय जो समुदाय हो वो उसमें एंगेज रहे, वो उसमें शामिल रहे। यानी जब कोई रोड बन रही हो तो गांव का ही आदमी देखने जाए कि इसमें सही से रोड बना रहे हैं कि नहीं, ईंटा कूट कूट के डाल रहे हैं कि नहीं, नाली में सरिया सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर। तो इसके लिए कहने का मतलब है तरह तरह की स्वच्छता समिति, पानी समिति, ग्राम जल समिति, ये सब स्थानीय समुदाय को मिलाना बहुत जरूरी था। और इसका प्रावधान इस योजना में किया गया था ताकि जो योजना है उसका दीर्घावधि तक प्रचालन हो सके, लंबे समय तक, और उसका रख रखाव यानी मैनेजमेंट हो सके। यानी योजनाओं के दीर्घावधि प्रचालन और रख रखाव के लिए स्थानीय समुदाय जो होता है उसको मिला करके उसके द्वारा ग्राम जल समिति, स्वच्छता समिति, पानी समिति को सुदृढ़ करना, इनको तैयार करना। अब ये रिपोर्ट ये थी, ये क्यों आया था, ये जो जल जीवन मिशन या नल से जल कार्यक्रम क्यों लाया गया था, क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 जो 2018 रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि वर्तमान में जो जल का उपयोग है बहुत अधिक एवं अनुचित तरीके से किया जा रहा है। यानी लोग जो जल का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जैसे खेती में सिंचाई करने कहेंगे तो पानी बहा जा रहा है, बहे जा रहा है, रोज रोज पता चले घर के सामने समरसेबुल घर में लगा है तो रोडें धो चलाए दे रहे हैं। तो ये सब, यानी वर्तमान में जो जल, नीति आयोग ने कहा है कि वर्तमान में जो लोग, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो जो जल का उपयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से, अनुचित रूप से कर रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार कहा जा रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में जितना जल प्रयुक्त होता है उसकी दक्षता मात्र 30 से 38% है। यानी अगर 100 लीटर अगर पानी सिंचाई के लिए यूज होता है तो मात्र 30 से 38% ही है जो उसको वास्तविक में ज़रूरत है या उतना यूज हो पाता है, बाकी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों में जो पीने योग्य जल होता है, जो स्वच्छता के लिए जल की आपूर्ति होती है, उसका 40 से 45% तक बर्बाद हो जाता है।
जबकि दूसरी तरफ हमारे जो गांव हैं, गांव को बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है। इसलिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नल जल योजना या नल से जल कार्यक्रम योजना, हर घर जल योजना जिसको कहते हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में 19.43 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। यानी जो नल से जल कार्यक्रम योजना है, जो हम देखते हैं खेती किसानी में कितना ज़्यादा सिंचाई में पैसा पानी बर्बाद हो जाता है, जो शहरों में कितना ज़्यादा लोग पानी बर्बाद करते हैं, और गाँव में रहने वाले लोगों को पीने का पानी, उनके नित्य कर्म शौचालय के लिए पानी नहीं मिलता, तो उसी को देना इसका मुख्य उद्देश्य था।